दोस्तों, भारतीय जीवन शैली में घर के कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम जाने अनजाने कर तो देते हैं, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से उन कामों को करना अशुभ माना जाता है। दरअसल मान्यता ऐसी है कि यदि व्यक्ति उन कामों को करता है तो सुख समृद्धि छिन जाती है, घर की जो समृद्धि है, बरकत है, वो चली जाती है। और यही कारण है दोस्तों कि घर के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ कामों को करने के लिए मना करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग कुछ चीज़ों को हथेली पर देने के लिए मना करते हैं कि डायरेक्ट हाथ में कोई चीज़ को ना दो। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे घर में या आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें सीधे हाथ में नहीं देना चाहिए। मान्यता है यदि ऐसा कोई करता है तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में क्लेश बढ़ता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, घर की बरकत चली जाती है। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें हथेली पर नहीं देना चाहिए, जिन्हें देना अशुभ माना जाता है या दरिद्रता का या गरीबी का कारण होता है। और साथ ही दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक्चुअल में वास्तविकता में इन नियमों के बनने की वजह क्या है। हम उन नियमों को सुनते तो हैं, लेकिन एक्चुअल में उसकी वास्तविक वजह को नहीं जानते हैं। बस घर के बड़े बोल रहे हैं, कुछ लोग फॉलो करते हैं और कुछ जिनमें विश्वास नहीं करते वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप उन नियमों को इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि आप उनकी वास्तविक वजह को समझ जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नमक की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी किसी को नमक दें तो किसी प्लेट या कटोरी में दें। किसी के हाथ पर नमक नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में सीधे नमक देने से झगड़ा होता है, लड़ाइयाँ होती है, इसलिए आपने हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। और दोस्तों, साथ ही आपने एक बात कहते हुए सुना होगा कि नमक को ज़मीन पे नहीं गिराना चाहिए, नहीं तो आँख की पुतलियों से यानी कि पलकों से उठाना पड़ता है। अब दूसरी चीज़ जो हाथ में नहीं देनी चाहिए वो है मिर्च। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में मिर्च नहीं देनी चाहिए। हाथ में मिर्च देने से लड़ाई झगड़ा होता है। अब तीसरी चीज़ जो हाथ में नहीं देनी है वो है दोस्तों किसी की अंजलि में पानी। आपने किसी व्यक्ति को अंजलि में पानी पिलाया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमेशा व्यक्ति को पीने का पानी किसी बर्तन में देना चाहिए। अंजलि में पानी पिलाने से धन और पुण्य की हानि होती है। अब चौथी चीज़ वो है रोटी। रोटी हमेशा प्लेट में रख के दें। हाथ में रोटी देने से घर की बरकत चली जाती है। और किसी की थाली में भी अगर आपको रोटी परोसना है तो हाथ में लेकर ना जाएं, बल्कि रोटी को प्लेट में रख कर लेके जाएं और फिर ही थाली में परोसें। अब चौथी चीज़ जो है वो है, पांचवी चीज़ है दोस्तों, रुमाल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति को रुमाल उपहार में नहीं देना चाहिए। और आपने ये भी सुना होगा कि किसी का रुमाल गलती से आ जाए तो रखना भी नहीं चाहिए। और ये भी है कि किसी व्यक्ति को हाथ में रुमाल ना दें, बल्कि कहीं रख दें और दूसरा व्यक्ति वहाँ से उठा ले। हाथ में रुमाल देने से धन हानि कराता है। ये तो हुए ज्योतिष के अनुसार इनके बेसिक नियम जो काम नहीं करने। अब हम जान लेते हैं इनकी वास्तविक वजहों के बारे में। तो सबसे पहले हमने बात करी थी नमक की। नमक दोस्तों एक्चुअली राहु का कारक माना जाता है, और जब हम नमक किसी के हाथ में देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो नमक का जो यानी कि राहु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो नमक देने वाले इंसान पर लग जाता है। इसीलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये नियम जो है वो बना। दूसरी चीज़ आती है मिर्च। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक लॉजिक वाला चीज़ है कि अगर आप मिर्च को हाथ से देंगे तो आपके हाथ में जलन लग जाएगी, और फिर अगर उन्हीं हाथों को आप कहीं पे भी स्किन में लगा देंगे तो वहाँ पे आपको जलन हो सकती है। तो आपकी सेफ्टी के लिए ही ये नियम बनाया गया है, इसीलिए आप इस नियम को हमेशा फॉलो करें और कभी भी किसी को मिर्च जो है
हाथ से ना दें, किसी प्लेट में या किसी चम्मच से दें ताकि आपके हाथ में जलन ना लगे। उसके अलावा तीसरी चीज़ आती है पानी। दोस्तों पानी को वास्तु के अनुसार धन से कंपेयर किया गया है। जब हम किसी को अंजलि से पानी पिलाते हैं तो पूरा पानी तो पी नहीं सकता इंसान, तो जब पानी पिलाते हैं तो बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। एक तरह से धन को हम बहाते हैं, इस तरह से उसको देखा जाता है। और जो थोड़ी सी छोटी सोच के साथ लोग सोचते थे, वो एक्चुअली इसलिए भी इस नियम को बनाए, उसका कारण ये था कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते थे उनको लोग अपने घर के बर्तन नहीं देते थे, उनको उन अंजलि से ही पानी पिलाते थे। तो क्या होता था, किसी लोटे या ग्लास में पानी लेकर जाते थे और जो ये शेड्यूल कास्ट के लोग होते थे वो अपनी अंजलि बना के वो पानी पीते थे। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है कि जो उनकी अंजलि का पानी और लोटे के पानी जो है वो तो कनेक्ट हो जाता है, तो उनको ये लगता था कि ये जो हमारा लोटा है, हमारा हाथ है, वो अशुद्ध हो गया। तो इसी सोच की वजह से ये नियम बनाया गया और इसी वजह से लोग जो है अंजलि में पानी पिलाने के लिए मना करते हैं। लेकिन रीजन छोटी सोच के साथ ना सोचें। बेसिकली जब हम अंजलि से पानी पिलाते हैं तो पानी वेस्ट होता है, पानी वेस्ट ना हो इसीलिए आपको किसी ग्लास में अपने पानी सर्व करना चाहिए। और हमेशा दोस्तों जितना पानी आपको चाहिए आप उतना ही ग्लास में लें, पानी को वेस्ट ना करें। दोस्तों बहुत पुराने ज़माने में एक परंपरा हुआ करती थी, जब घर के लिए बहू ढूंढनी होती थी तो उसको एग्ज़ाम लिया जाता था। और एग्ज़ाम लेने का एक बहुत सिंपल सा तरीका यूज़ किया करते थे कि लड़की के सामने ऐसी कंडीशन वो रख देते थे कि वो किस तरह से पानी को यूज़ करती है। अगर वो पानी को पूरा यूज़ करती है यानी कि वो घर के पैसों को भी बहुत संभाल कर सहेज कर रख सकती है, और जो पानी की कदर नहीं कर सकती वो घर के पैसों की भी कदर नहीं कर पाएगी। ऐसी जो है वो एक तरह से परीक्षा ली जाती थी। और ये सच है दोस्तों, आप भी अपने घर में आसपास के लोगों को एक बार से एग्जामिन कीजिएगा कि जो लोग पानी को अच्छे से यूज़ करना जानते, जो पानी वेस्ट नहीं करते, उन घरों में पैसा भी बहुत कम वेस्ट होता है। और जो पानी की कदर करते हैं उनके घरों में पैसों की भी कदर होती है। तो ये सिंपल सा नियम हुआ करता था। तो पानी की कदर हम सभी को करनी चाहिए, इसीलिए हमें किसी को भी पानी जो है किसी बर्तन में देना चाहिए, न कि अंजलि में। चौथी चीज़ है रोटी। दोस्तों ये बहुत सिंपल सा, ये भी हमारी सेफ्टी के लिए नियम बना है। अगर रोटी गर्म होगी आप उसको हाथ में रख के देंगे तो आपके हाथ को गर्म लगेगा, और वही चीज़ आप प्लेट में देंगे तो एक तो आपके हाथ चिकने नहीं होंगे, आपको गर्म नहीं लगेगा, और दूसरी और सबसे हाइजीन को लेके भी बात है कि हाथ चाहे कैसे भी हो, वो जो रोटी है वो सेफ़ रहेगी। आप प्लेट में दोगे तो जिसको सर्व करनी होगी उसको भी अच्छा लगेगा। और वही आप अगर एक बार फील करके देखें, कोई इंसान आपको रोटी सर्व कर रहा है और वो हाथ में लेके आया तो कैसा लगेगा। तो ये जो चीज़ें अच्छी हैं, जो बहुत ही सही है, प्रैक्टिकल है, उन चीज़ों को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। और जो हमें अगर मना किया जाता है तो हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी किसी को रोटी दें, प्लेट में दें, किसी बर्तन में दें, और जहाँ तक हो रोटी को कवर करके दें, खुले में ना दें। अब पांचवी बात आती है कि रुमाल की। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, रुमाल के लिए बोला जाता है कि रुमाल जो है वो हाथ का मैल होता है, क्योंकि हम अपने हाथों की गंदगी रुमाल से साफ़ करते हैं। और वही रुमाल जब हम किसी को देते हैं तो एक तरह से गंदगी को दूसरे को देने के समान वो फील कराता है। तो ऐसा ना हो, किसी को जब भी हम दे कुछ अच्छी चीज़ दें, और उसी सेंस के लिए ही रुमाल को जो है वो हाथ में देने के लिए मना किया जाता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप डायरेक्ट हाथ में नहीं देते हैं, उस चीज़ को आप अडॉप्ट भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं आपका इसमें नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए दोस्तों जब भी कोई भी नियम आपको बताया जाए तो उसकी ज़रूर से आप ये पहचान करें कि वो सही है कि नहीं। और अगर जो नियम सही है तो उन नियमों को आपने ज़रूर से फॉरवर्ड करना चाहिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर से कीजिएगा, ताकि घर के बुज़ुर्ग जो बात कहते हैं उनको आज की जनरेशन समझ सके, अडॉप्ट कर सके और फॉलो कर सके। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। और कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि इन पांचों चीज़ों में से आप किस चीज़ को फॉलो करते हैं।